हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका इंतजार बहुतों को था, एजेंट। रिलीज के बाद से ही इस फिल्म को लेकर लोगों की मिली जुली राय है। कुछ कह रहे हैं ये एक्शन का धमाका है, तो कुछ इसे निराशाजनक बता रहे हैं। तो आखिर कैसी है ये एजेंट, चलिए गहराई से जानते हैं। एजेंट का निर्देशन किया है सुरेंदर रेड्डी ने और इसके निर्माता हैं अनिल संकारा। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं अखिल अक्किनेनी और साक्षी वैद्य। ये फिल्म 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और यह एक्शन, थ्रिलर और स्पाई जॉनर की फिल्म है। रिलीज से पहले अखिल अक्किनेनी के लुक और फिल्म के एक्शन सीन्स ने दर्शकों में काफी उत्साह पैदा किया था। एजेंट की कहानी घूमती है रिकी, जिसे रामकृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, के जीवन के इर्द गिर्द। रिकी बचपन से ही एक जासूस बनना चाहता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब उसे देव नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ने का मिशन मिलता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इस मिशन में रिकी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसे साबित करना होता है कि वह वाकई में एक एजेंट बनने के लायक है। फिल्म के पहले भाग में रिकी की ट्रेनिंग और एक एजेंट बनने की उसकी कोशिशें दिखाई गई हैं। इसके बाद कहानी तब दिलचस्प हो जाती है जब वह देव की तलाश में निकलता है और एक के बाद एक रोमांचक घटनाओं का सामना करता है। सुरेंदर रेड्डी का निर्देशन कुछ हद तक मिला जुला रहा। कुछ एक्शन सीन्स वाकई में बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं और पर्दे पर उन्हें शानदार तरीके से फिल्माया गया है, लेकिन कहानी की बुनावट और किरदारों के विकास के मामले में निर्देशक थोड़े कमजोर लगे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, अलग अलग लोकेशंस का इस्तेमाल और एक्शन सीन्स की शूटिंग सराहनीय है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगा कि विजुअल स्टाइल कहानी की गहराई पर हावी हो गया। एडिटिंग पर और ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ सीन्स अनावश्यक रूप से लंबे लगे। अखिल अक्किनेनी ने इस फिल्म के लिए अपने लुक और शारीरिक बनावट में काफी बदलाव किया है, जो तारीफ के काबिल है। एक्शन सीन्स में उनकी एनर्जी देखने लायक है, हालांकि अभिनय की गहराई के मामले में वो शायद और बेहतर कर सकते थे। साक्षी वैद्य का किरदार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था और उनका अभिनय भी कुछ खास नहीं रहा। अन्य सहायक कलाकारों जैसे मुरली शर्मा और डीनो मोरिया ने अपने अपने किरदारों में अच्छा काम किया है, लेकिन उनके किरदार भी बहुत मजबूत तरीके से नहीं लिखे गए थे। फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और बैकग्राउंड स्कोर एस थमन का है। गाने बहुत ज्यादा यादगार नहीं हैं और फिल्म की कहानी के साथ भी अच्छी तरह से नहीं घुलते मिलते। बैकग्राउंड स्कोर ने कुछ एक्शन सीन्स में उत्तेजना बढ़ाने में मदद की है, लेकिन कुल मिलाकर यह भी बहुत उल्लेखनीय नहीं है। एजेंट का एक मुख्य आकर्षण इसके एक्शन सीन्स थे। कुछ स्टंट और फाइट कोरियोग्राफी वाकई में लाजवाब हैं, लेकिन सिर्फ एक्शन पर ज्यादा निर्भर रहने के कारण कहानी के अन्य पहलू कमजोर पड़ गए। थ्रिलर के तत्व भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं किए गए। कई ट्विस्ट अप्रत्याशित नहीं लगे और सस्पेंस बनाने में भी फिल्म नाकाम रही। इस फिल्म में कुछ अच्छी बातें भी जरूर हैं। अखिल अक्किनेनी का शारीरिक परिवर्तन और कुछ एक्शन सीन्स वाकई देखने लायक हैं। फिल्म के विजुअल्स और कुछ लोकेशंस काफी आकर्षक हैं। डीनो मोरिया का अभिनय भी ध्यान खींचता है। जो लोग सिर्फ एक्शन से भरपूर फिल्में देखना पसंद करते हैं, उन्हें शायद फिल्म के कुछ हिस्से पसंद आ सकते हैं, लेकिन एजेंट की कमजोरियां इसकी संभावनाओं को काफी कम कर देती हैं। फिल्म की पटकथा बहुत कमजोर और अस्त व्यस्त है। कहानी में कोई स्पष्टता नहीं है और किरदारों की प्रेरणा भी कमजोर तरीके से दिखाई गई है। फिल्म की लंबाई काफी ज्यादा है, जो कई जगहों पर बोरियत पैदा करती है। दूसरे भाग में कहानी की गति धीमी हो जाती है और कई अनावश्यक दृश्य जोड़े गए लगते हैं। कुल मिलाकर एजेंट एक निराशाजनक फिल्म है। बहुत संभावना होने के बावजूद कमजोर पटकथा और अस्त व्यस्त निर्देशन के कारण यह एक औसत दर्जे की एक्शन फिल्म से ज्यादा कुछ नहीं बन पाई। सिर्फ कुछ एक्शन सीन्स और कलाकारों की कोशिशों के लिए फिल्म को एक बार देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप एक मजबूत कहानी और अच्छी तरह से बनी थ्रिलर की उम्मीद कर रहे हैं, तो एजेंट आपके लिए नहीं है। मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। दोस्तों, अब हम फिल्म के कुछ और पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा, फिल्म में अखिल अक्किनेनी ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया है जो बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता है। क्या आपको लगता है कि उनकी यह मासूमियत और फिर एक खतरनाक एजेंट बनने का सफर विश्वसनीय लगता है, या ये सिर्फ एक फिल्मी मसाला है? फिल्म में कई एक्शन सीक्वेंसेस हैं। आपको सबसे ज्यादा कौन सा एक्शन सीन पसंद आया? क्या आपको उनकी कोरियोग्राफी और फिल्मांकन में कुछ खास लगा? क्या कुछ ऐसे एक्शन सीन्स थे जो आपको अवास्तविक लगे? आजकल फिल्मों में वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत आम है। एजेंट में वीएफएक्स का इस्तेमाल कैसा लगा? क्या ये कहानी को बेहतर बनाने में मदद करता है या सिर्फ दिखावा लगता है? फिल्म की कहानी कई अलग अलग लोकेशंस पर शूट की गई है। क्या आपको इन लोकेशंस का चुनाव कहानी के अनुसार सही लगा? क्या इन लोकेशंस ने फिल्म के माहौल को बनाने में मदद की? अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में। अखिल अक्किनेनी के किरदार रिकी के अलावा आपको साक्षी वैद्य का किरदार कैसा लगा? क्या आपको लगा कि उन्हें कहानी में ज्यादा कुछ करने का मौका मिला?
डीनो मोरिया ने विलेन के तौर पर कैसा प्रदर्शन किया? क्या उनका किरदार आपको डरावना या प्रभावशाली लगा? मुरली शर्मा जैसे अनुभवी कलाकार का फिल्म में होना कितना महत्वपूर्ण था? क्या उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया? फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की कहानी और दृश्यों को कितना सपोर्ट करता है? क्या कोई ऐसा गाना है जो आपको फिल्म देखने के बाद भी याद रहा? बैकग्राउंड स्कोर किस तरह से फिल्म के इमोशंस को उभारने में मदद करता है? एजेंट एक स्पाई थ्रिलर है। क्या आपको फिल्म में थ्रिल के एलिमेंट्स महसूस हुए? क्या फिल्म आपको बांधे रखने में कामयाब रही? क्या फिल्म में कोई ऐसे ट्विस्ट और टर्न थे जिन्होंने आपको चौंका दिया? या कहानी आपको प्रिडिक्टेबल लगी? फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत पसंद आए हैं या कुछ ऐसे जो आपको बिल्कुल अच्छे न लगे हों। क्या आप उन सीन्स के बारे में बता सकते हैं और उनकी वजह भी? आजकल सोशल मीडिया पर फिल्मों को लेकर बहुत चर्चा होती है। एजेंट को लेकर आपने क्या प्रतिक्रियाएं देखी या सुनी? क्या आपकी राय उन प्रतिक्रियाओं से मिलती है या अलग है? फिल्म बनाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, निर्देशक, लेखक, कलाकार, तकनीशियन। आपको एजेंट में किसका काम सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? अगर आपको एजेंट जैसी और फिल्में पसंद हैं, तो आप हमें कुछ और स्पाई थ्रिलर फिल्मों के नाम बता सकते हैं जो आपको अच्छी लगी हों। अगर आपको इस फिल्म का अंत पसंद नहीं आया, तो आप इसका कोई और संभावित अंत सोच सकते हैं। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे है। क्या आपको ये बहुत लंबी लगी? क्या कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्हें एडिट करके छोटा किया जा सकता था? क्या आपको लगता है कि एजेंट में सीक्वल बनने की संभावना है? अगर हां, तो आप इसकी कहानी को किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे? फिल्म देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आए? क्या ये फिल्म आपको लंबे समय तक याद रहेगी? अगर आप अपने दोस्तों या परिवार को ये फिल्म देखने की सलाह देंगे, तो आप उन्हें क्या कहकर उत्साहित करेंगे या किन बातों से सावधान करेंगे? फिल्म की रेटिंग को आपने किस आधार पर तय किया? क्या कहानी, अभिनय, निर्देशन या तकनीकी पहलू, किस चीज ने आपकी रेटिंग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म पठान की ब्लॉकबस्टर सफलता ने यह साबित कर दिया है कि लोगों को जासूसी और एक्शन फिल्में बहुत पसंद हैं। स्पाई यूनिवर्स के तहत अभी तक जितनी फिल्में रिलीज की गई हैं, हर किसी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार रहा है। टाइगर वॉर से लेकर टाइगर जिंदा है तक हर फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया है। यही वजह है कि यशराज फिल्म्स अपने सभी नए प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर करके स्पाई यूनिवर्स के तहत बनने वाली फिल्मों पर फोकस कर रहा है। इसी क्रम में साउथ सिनेमा की एक जबरदस्त स्पाई फिल्म एजेंट 28 अप्रैल को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसका एक्शन पैक ट्रेलर रिलीज किया गया है। सुरेंद्र रेड्डी के निर्देशन में बनी अखिल अक्किनेनी, मम्मूटी, डिनो मोरिया और साक्षी वैद्य स्टारर फिल्म एजेंट कई मायने में खास दिख रही है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस इंटरनेशनल लेवल के नजर आ रहे हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग विदेशी लोकेशन पर हुई है। सिनेमेटोग्राफर रसूल एलोरे ने वहां को सुंदर अपने सीन कैमरे के जरिए अद्भुत तरीके से पेश किए हैं। साउथ सिनेमा के बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर हिप हॉप तमिजा की देखरेख में इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया गया है। फिल्म के निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी, किक, सईरा नरसिम्हा रेड्डी, ध्रुवा और रेस गुर्रम जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। अखिल अक्किनेनी, मम्मूटी, डिनो मोरिया और साक्षी वैद्य स्टारर फिल्म एजेंट कई मायने में खास दिख रही है। एके एंटरटेनमेंट और सुरेंद्र सिनेमा के बैनर तले बनी इस फिल्म का कहानी वक्कंतम वामसी ने लिखी है। वक्कंतम वामसी और सुरेंद्र रेड्डी की जोड़ी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कई सफल फिल्मों का निर्माण किया है। पहली बार वो पैन इंडिया फिल्म की परिकल्पना लिए एक साथ आए हैं। इसमें साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के छोटे बेटे और नागा चैतन्य के भाई अखिल अक्किनेनी की मौजूदगी चार चांद लगा रही है। फिल्म में मम्मूटी, डिनो मोरिया और साक्षी वैद्य भी अहम भूमिका में हैं। बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में हैं। फिल्म के ट्रेलर में उनकी जो झलक दिखाई गई है, वो जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी फिल्म में आर्मी अफसर की भूमिका में हैं। फिल्म एजेंट के 2 मिनट 18 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक भव्य सीन के साथ होती है। ये सीन हॉलीवुड की फिल्म जैसा दिखता है। इसके बाद जासूस का किरदार कर रहे सुपरस्टार अखिल अक्किनेनी की झलक दिखाई जाती है। उनसे रोज चीफ पूछता है कि वो जासूस क्यों बनना चाहता है। इसके बाद अखिल एक शानदार एक्शन सीक्वेंस के साथ दुश्मनों से मारपीट करते हुए नजर आते हैं। अपनी इंप्रेसिव फिजिक और इटेस एक्टिंग स्किल के जरिए ट्रेलर के टोन सेट करते हैं। इसी दौरान डिनो मोरिया और मम्मूटी के किरदारों से भी परिचय कराया जाता है। इसके बाद रो की चीफ अपने अधिकारियों के साथ एक मिशन पर चर्चा करती हुई नजर आ रही हैं। उनसे मिशन की सफलता के बारे में पूछती हैं। एजेंट मूवी का ट्रेलर देखिए। रो चीफ कहती हैं, इस ऑपरेशन का सक्सेस परसेंटेज कितना है, मेहता? उनके सवाल पर मेहता कहते हैं, केवल 5% मैम। वो दोबारा पूछती है कि इतना कम चांस होने के बावजूद आखिर किस आधार पर इस मिशन को शुरू किया गया है। इसके बाद अखिल अक्किनेनी का किरदार एक बार फिर सामने आता है। उसे हाई ऑक्टेन एक्शन सीन करते हुए देखा जा सकता है।
इन एक्शन सीन में बंदूक से गोलियों की बरसात, हेलीकॉप्टर से हमला, कार रेस, बाइक रेस और बहुत कुछ शामिल है जो दर्शकों की अपेक्षाओं को पार करते हैं। इसके साथ ही फिल्म को लेकर कौतूहल भी पैदा कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में 29 साल के अखिल के समानांतर 71 साल के ममूटी को भी एक्शन करते देखा जा सकता है। पिछले साल तांडव, द एम्पायर और हेलमेट जैसी फिल्म और वेब सीरीज में नजर आ चुके डिनो मोरिया को लंबे समय के बाद इस तरह के नेगेटिव लेकिन अहम रोल में देखा जा रहा है। साल 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले डिनो को एक सशक्त अभिनेता माना जाता है। पहले हीरो लेकिन बाद में खलनायक के किरदार में उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया है। इस तरह से देखा जाए तो इस फिल्म के लिए बहुत सोच समझकर टीम बनाई गई है। हर किरदार के लिए परफेक्ट कलाकार के चयन के साथ ही तकनीकी टीम भी जबरदस्त है, जो फिल्म को पैन इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, ये थी एजेंट पर मेरी विस्तृत राय। आपको ये फिल्म कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और फिल्म रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए अलविदा।